हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, आज है 28 सितंबर और 27 और 28 सितंबर का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब हम इसमें कवर करेंगे। ये आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर्स है वो रिगार्डिंग है विश्व जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। इसमें आपको बताना है कि भारत की रैंकिंग क्या है। भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, विश्व जोखिम सूचकांक। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 89, या इसको 90 कहते हैं, ठीक है। 89 रैंकिंग है इनकी, भारत की। और इसमें लगभग 181 अलग अलग देशों की रैंकिंग करी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। मतलब आरबीआई द्वारा घोषित किया गया है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम है उसके लिए एक सकारात्मक वेतन प्रणाली विकसित करने वाली है एक संस्थान। उस संस्थान का नाम आपको बताना है। तो उस संस्थान का नाम है NPCI। अब ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता क्या है ना, CTS जिसे हम कह रहे हैं। ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम मतलब होता है आप फिजिकली चेक को इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद में ही वो जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होता है और आपको पेमेंट मिलती है। तो ये जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है इसको अब कॉन्टेक्टलेस बनाने के लिए अब चेक की इमेज भी यूज़ की जा सकेगी, रादर जो फिज़िकली हम चेक को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये सिस्टम डेवलप किया है NPCI ने। तो आपको याद रखना है NPCI ये ऐसी संस्थान है जो चेक ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव वेतन प्रणाली विकसित कर रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2021 एज पर NCAR। NCAR क्या है? NCAR है नेशनल काउंसिल फॉर एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। तो ये जो संस्थान है इन्होंने प्रोडिक्शन किया है कि क्या कितने परसेंट की नेगेटिव कितने परसेंट की गिरावट आने वाली है जीडीपी में, जो कि फिजिकल ईयर है 2021 में। तो इसमें लगभग -12.6% की गिरावट आने वाली है। इससे पहले भी मैंने आपको अलग अलग एजेंसीज के बारे में बताया था कि क्या क्या उन्होंने प्रोडिक्शन किया है। जैसे कि मूडीज़ ने प्रिडिक्ट किया था कि -11.2% की गिरावट आने वाली है। साथ ही साथ S&P जो एजेंसी थी उन्होंने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि जीडीपी में लगभग 9% की गिरावट आने वाली है। तो आपको ये याद रखना है कि NCAR इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि -12.6% की गिरावट आने वाली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। IRDA, जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंश्योरेंस सेक्टर में जो नियामक का काम करती है, अलग 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 जितने भी प्रकार की इंश्योरेंस है वो किस तरीके से वर्क करेंगे या किस तरीके से उसमें क्या क्या नियम होने चाहिए, ये सब रेगुलेट करने का काम IRDA का होता है, ठीक है। तो ये IRDA है, इन्होंने तीन इंश्योरर्स है, मतलब तीन ऐसी संस्थाएं हैं उसको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस के लिए घोषित किया है 2021 के लिए। 2020-21 के लिए उन्होंने घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता घोषित किया है, जिसको हम कह रहे हैं DSII। तो DSII ऐसे तीन संस्थाओं को उन्होंने घोषित किया है। पहला तो है GIC, जिसको हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ों का इंश्योरेंस जो कि इमूवेबल हो, जैसे कि आपकी गाड़ियाँ हो गई, व्हीकल्स हो गए, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हो गई, उनका इंश्योरेंस। साथ ही साथ जो कुछ भी सामान होता है उसका इंश्योरेंस तो जनरल इंश्योरेंस के कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज़ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मतलब जीवन बीमा। जीवन बीमा मतलब आप खुद का बीमा जो कराते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। साथ ही तीसरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको ये याद रखना है कि तीन प्लेयर्स इसमें हैं, जिसको DSII घोषित किया है किसने? तो IRDA ने 2020-21 के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शेखर बसु, who has recently passed away, who was a former chairman of which of the following organization। तो शेखर बसु जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस संगठन से संबंधित है? तो शेखर बसु जो है वो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उससे संबंधित है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया इससे संबंधित थे। वे जो है एटॉमिक साइंटिस्ट थे।
साथ ही साथ पूर्व में जो ये जो आयोग है इसके भी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने उनकी अभी डेथ जो रिसेंटली हुई है वो कोविड-19 के संक्रमण के साथ के कारण से हुई है, और वे किडनी से रिलेटेड समस्या से भी जूझ रहे थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड इंडिया रिसेंटली inked an MOU फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आपको याद रखना है, डेनमार्क। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए डेनमार्क के साथ भारत ने अभी समझौता किया है। तो आपको डेनमार्क का नाम याद रखना है। MOU साइन हुआ है किसके लिए? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मेड माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है मॉशिक। क्या नाम है इसका? मॉशिक। ये मॉशिक डेवलप किया है कौन सी संस्था के द्वारा? ठीक है, तो ये डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। याद रखिएगा, IIT मद्रास ने मॉशिक जो है माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किया है। भारत का ये इंडिजीनियसली मतलब यहीं पर स्वदेशी बना हुआ है ये। Which among the following given institute has approved $300 million loan to finance inclusive water supply and sanitation infrastructure and services in secondary towns of Rajasthan? मतलब एक ऐसी संस्थान है जिन्होंने 300 मिलियन $US लोन जो है वो देने की अभी बात कही है, जिससे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग जो सुविधाएं हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं कि बुनियादी ढांचा सेवाओं के लिए वित्त प्रदान करने की बात की गई है, जो जिसमें जल आपूर्ति और स्वच्छता भी शामिल है। तो ऐसी कौन सी संस्थान है जिन्होंने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने को मंजूरी दी है? तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये संस्थान है जिन्होंने कहा है कि वो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए 300 मिलियन $US प्रोवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया ने एक सब वर्किंग ग्रुप बनाया है हाल ही में। ठीक है, ये जो सब वर्किंग ग्रुप है ये क्या करेगा? ये को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को और हाईटेक वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट करने में मदद करेगा अलग अलग कंट्रीज़ में। तो ये किसके साथ में ये जो सब वर्किंग ग्रुप बनाने की बात की गई, तो इसमें और कौन शामिल है? तो इसमें है इज़राइल। ठीक है, तो इज़राइल के साथ ये बातचीत चल रही है कि ये को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट जो होंगे हथियार प्रणालियों में, ठीक है, उच्च तकनीक जो हथियार प्रणालियों में निर्यात करने के लिए, ठीक है, अन्य मित्र देशों के लिए, तो उसके साथ जो टाई अप की बात हुई है ये इज़राइल के साथ हुई है। कितना अमाउंट इंडिया देने वाला है श्रीलंका को बुद्धिज़्म के प्रमोशन के लिए? तो इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि वो श्रीलंका को 15 मिलियन $US देने वाला है बुद्धिज़्म के प्रमोशन के लिए। तो गाइज़ आज का करंट अफेयर होता है यहीं ख़त्म। PDF आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF का लिंक आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।